हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का 21 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के 21 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था या फिर कहाँ लड़ा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच ये जो आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, ये जो आपका युद्ध है ना, ये आपका 29 जून 1539 को जो है आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी की जो है विजय हुई थी और हुमायूं जो है अपनी जान बचाने के लिए इस रणभूमि से जो है वो भाग गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा ये जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो है उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां या फिर योगदान के लिए जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार की जो है घोषणा की गई है। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य ये जो किस समिति से जोड़ा गया है। तो देखिए, ये जो आपका प्रश्न था ना, ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में भी जो है प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है आपके संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। तो किस समिति के द्वारा? तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये आपके संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आयुष्मान योजना ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को जो है पूरे भारत में लागू किया गया था। तो 23 सितंबर 2018 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आयुष्मान भारत योजना ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये आपका रांची झारखंड से जो है ये शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि एक ही बच्चे ने जो है ये प्रश्न मुझे भेजा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था ना, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य था। उत्तर प्रदेश में लगभग 16.51% आबादी जो है ये उत्तर प्रदेश में रहता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो 2011 की जनगणना में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान जो है ना, ये सबसे बड़ा राज्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत के 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईपीसी धारा 181 ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए, आईपीसी की धारा 181 के अकॉर्डिंग जो कोई किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे शपथ दिलाने या फिर प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा जो है वो प्राधिकृत हो, तो यानी ये जो आपका किससे संबंधित है, तो शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने से जो है ये संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 181 से जो आपके अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
आईपीसी धारा 181 के तहत जो है क्या अपराध है। तो देखिए इसके तहत जो अपराध है ना वो एक लोक सेवक को जानबूझकर जो है सत्य के रूप में जो है शपथ पर जो कि झूठा जो है आपका ये अपराध है। आईपीसी की धारा 181 के मामले की सज़ा क्या है, तो इस मामले में जो आपके 3 साल की सज़ा और आपका जो है जुर्माना का प्रावधान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आईपीसी की धारा 181 जो है ये संज्ञेय अपराध है या फिर गैर संज्ञेय अपराध है। तो ये आपका जो है गैर संज्ञेय अपराध है। आईपीसी की धारा 181 के अपराध के लिए जो है अपने मामले को कैसे दर्ज आप जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए आईपीसी की धारा 181 के मामले में बचाव के लिए जो है आप अपने आसपास के सबसे अच्छे आपराधिक वकीलों की जानकारी करने के लिए जो है वो लार रेटो का जो उपयोग कर सकते हैं। तो ये लार रेटो का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 181 जो है ये जमानती अपराध है या फिर गैर जमानती अपराध है। तो ये जो आपका जमानती अपराध है। और उसके बाद आईपीसी धारा 181 के मामले को जो है किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो देखिए ये जो आपके मामले को जो है ना वो कोर्ट प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट में जो वो पेश किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीएनजी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी अगर हिंदी में बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ ले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे जहरीली गैस ये जो है कौन सी होती है। तो देखिए ये जो आपका जाइलाल ब्रोमाइड होता है ना ये दुनिया का सबसे जहरीला गैस होता है। तो जाइलाल ब्रोमाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात करें पर्यावरण के लिए सबसे जहरीली गैस कौन सा होता है, तो पर्यावरण के लिए जो सबसे खतरनाक गैस होता है ना वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CO होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें ऑक्सीजन के जो है 1 अणु होते हैं और कार्बन के भी जो है वो आपके 1 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लाइसेंस न होने पर किस धारा के अंतर्गत जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। तो देखिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर जो है 5,000 रुपये का जो है वो जुर्माना लगाया जा सकता है। तो मोटर वाहन अधिनियम धारा 180 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सतत विकास की वृद्धि ये जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है वो लाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ना वो तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास था। और इस योजना के लिए विकास दर का जो लक्ष्य था ना वो 8% प्रति वर्ष था। तो ऑप्शन में आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना नहीं दिया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही जो मुख्य उद्देश्य था ना वो आपका सतत विकास था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना नहीं दिया गया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में जो आपका क्या दिया गया था, क्योंकि या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिले। तो एग्जैक्टली ये भी बताइएगा कि प्रश्न जो है आपका यहाँ से क्या पूछा गया था, तभी जो इसका उत्तर जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पितरादुरा का तकनीक ये जो किस वंश ने आरंभ किया था। तो देखिए पितरादुरा का जो तकनीक है ना ये जहांगीर के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। और जहांगीर ये जो है किस वंश का शासक था, तो ये आपका मुगल वंश का शासक था। तो जहांगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1916 में जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना उसकी अध्यक्षता किसने की। तो देखिए 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो अंबिका चरण मजूमदार आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो समझौता हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो आपका गर्म दल तथा नरम दल को फिर से जो है एक साथ लाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें जो आपके नरम दल और गर्म दल जो है उनमें जो है विभाजन हो गया था। और 1916 में जो है ये आपका गर्म दल और नरम दल को जो है एक बार फिर से जो है वो मंच पर लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खट्टो फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए खट्टे फलों की बात कर ले तो ये जो आपका विटामिन C पाया जाता है। तो विटामिन C आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 5 नदियों वाला भूमि ये जो किस राज्य को कहा जाता है। तो देखिए 5 नदियों वाला भूमि जो है ना ये पंजाब राज्य को कहा जाता है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल की बैठक ये जो है कहाँ हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 नवंबर
2021 को जो है आपका 51वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसमें जो है राज्यपाल और उपराज्यपाल की जो बैठक है ना, ये आपका न्यू दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था। तो न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक लक्षद्वीप का महोत्सव पूछा गया था, तो ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जो भी बच्चा अगर एग्जाम देकर आए तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि लक्षद्वीप का कौन सा महोत्सव के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा PUC का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए PUC का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है। तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले PSU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका चौराहा का जो है साइन पूछा गया था, तो चौराहा का भी साइन जो है आप जरूर देख कर जाइएगा। उसके बाद स्टॉप का जो आपका साइन पूछा गया था, तो स्टॉप का भी जो आप साइन जरूर देख कर जाइएगा। और एक बात और दोस्तों कि इसके अलावा कोई और भी आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जब मैं ऑल शिफ्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो सभी क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर लूँगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।